नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम जगबीर सिंह है तथा मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीखेगा इंडिया पर, जहां पर हम चर्चा करते हैं आपके करियर एवं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। उसी के चलते आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मॉड्यूल 8 वित्तीय एवं कानूनी साक्षरता के तहत ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल लेन देन के बारे में। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि बैंक की लंबी कतारों से कैसे बचा जाए या फिर घर बैठे अपने मोबाइल से पैसे कैसे भेजें? तो आज का विषय है ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल लेन देन की गहराई से समझ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं, आपका आर्थिक भविष्य भी बदल सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग का अर्थ है बैंक की हर सेवा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना। आप अपने खाते का संचालन मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। मुख्य सेवाएं कौन कौन सी देखिए। बैलेंस चेक। बैलेंस चेक क्या होता है? मोबाइल ऐप या नेटवर्किंग से एक क्लिक में बैलेंस चेक हो जाता है। ठीक है। दूसरा है फंड ट्रांसफ़र। IMP, NFT, RTGS के माध्यम से तुरंत पैसे भेजे जा सकते हैं। ऑनलाइन FD, घर बैठे फिक्स डिपॉजिट का खाता खोला जा सकता है। चेक बुक, पासबुक अनुरोध बिना बैंक में जाए अपने आप घर पर आ सकती है। लोन आवेदन। ठीक है। लोन के लिए पहले बैंकों में चक्कर काटते रहते थे और भिन्न भिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट वो लोग डिमांड करते थे, लेकिन आजकल क्या है, डिजिटल आवेदन और पेपरलेस प्रोसेस होता है और विदिन ए सेकंड सारा सब कुछ हो जाता है। आज के युग में बैंक आपकी जेब में है। यही है ऑनलाइन बैंकिंग की ताकत। अब बात आती है डिजिटल लेन देन क्या होता है। डिजिटल लेन देन यानी पैसे का आदान प्रदान बिना नकदी के। भारत में यह क्रांति UPI के कारण संभव हुई है। UPI का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। इसी के कारण भारत में ये क्रांति आई है। प्रमुख माध्यम क्या है पैसे भेजने के? तो प्रमुख माध्यम है UPI। 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन। इंस्टेंट पेमेंट यानी कि बिल्कुल उसी समय तुरंत पेमेंट, सिर्फ मोबाइल या QR कोड से। APES, आधार कार्ड से या अंगूठे के द्वारा बैंकिंग की जा सकती है। ठीक है। इसमें बैंक के लंबी लाइनों से बचा जाता है। अब है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ऑनलाइन खरीदारी के लिए POS मशीन पर टैप। ठीक है। उसके बाद अब मोबाइल वॉलेट, पेटीएम, फ़ोनपे जैसे ऐप आ चुके हैं, ताकि हम घर बैठे इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, बड़े भुगतान, बिल पेमेंट आदि ये किसके द्वारा होते हैं? इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। डिजिटल भुगतान में सुरक्षा के सुनहरे नियम। डिजिटल बनो लेकिन जागरूक भी रहो। सुरक्षा का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। ज़रा सी लापरवाही आपको साइबर ठगी का शिकार बना सकती है। ठीक है। करेंगे क्या करना चाहिए हमने इनसे बचने के लिए? OTP या पासवर्ड। ठीक है। OTP, पासवर्ड, पिन किसी से साझा ना करें। ठीक है। क्योंकि यही इनके की होते हैं। केवल आधिकारिक ऐप्स डाउनलोड करें। बैंकिंग ऐप्स में बायोमेट्रिक लॉक लगाएं। मजबूत पासवर्ड रखें, जैसे #@25*। ठीक है। इस तरह से बैंक की वेबसाइट URL हमेशा जांचें। ठीक है। HTTPS यानी कि देखिए, जब जिस भी URL के अंदर HTTP के साथ S लगा हुआ तो वो सिक्योर साइट मानी जाती है। तो इसलिए आपको बैंक की URL हमेशा जांचना चाहिए। न करें, क्या ना करना चाहिए आपको? अनजान लिंक पर क्लिक न करें। फर्जी कॉल पर डिटेल ना बताएं। साइबर कैफे से बैंकिंग ना करें। अगर साइबर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। ठीक है। अब देखिए UPI, APS, IMPS, NFT और RTGS में क्या अंतर होता है? सेवाएं। UPI के अंदर क्या होता है? UPI के अंदर तुरंत पेमेंट होती है। ठीक है। लेकिन मोबाइल से छोटी रकम हम का ट्रांसफ़र इसमें कर सकते हैं। IMPS ये भी तुरंत हो जाती है।
ठीक है, मोबाइल बैंकिंग से होती है ये, ठीक है। और एनएफटी कुछ घंटे लगते हैं। बैंक ट्रांसफ़र ऑफिस टाइम में जो है 2 लाख से ऊपर के बड़े भुगतान, आरटीजीएस 2 लाख से ऊपर के बड़े भुगतान इसमें करने होते हैं। ऐप्स तुरंत हो जाता है, जैसे एटीएम सिर्फ आधार से लेन देन। सरकार की पहल डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन में भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जिससे गांव-गांव में डिजिटल क्रांति पहुंची है। कौन कौन से हैं? डिजिटल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, भीम ऐप्स, यूपीआई 123 पे फीचर यूज़र के लिए, ठीक है, पीएमजी दिशा, ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं समावेशन हैं जिनकी भारत सरकार के द्वारा पहल की गई है। आज लाखों ग्रामीण महिलाएं और बुजुर्ग ऐप के माध्यम से अपने अंगूठे से जो है बैंकिंग कर रहे हैं। निष्कर्ष दोस्तों, तकनीक तभी सफल होती है जब हम इसका उपयोग समझदारी से करें। ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान न केवल आपके समय को बचाने में मदद करते हैं, बल्कि एक स्मार्ट नागरिक बनाने में भी आपका मदद करते हैं। याद रखें, डिजिटल बने, सतर्क रहें, अपने परिवार को भी डिजिटल रूप में शिक्षित करें। ज्ञान ही सुरक्षा है और यह वीडियो उसका एक कदम है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा इसे शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद।